बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गया है। अहम तरीन खबरें इस वीडियो में और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्हें यह फैसला सुनाना था, फैसला बताया गया 8:30-9 बजे सुनाया जाएगा। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता चला गया और फिर उसके बाद जब जजेस आए तो उन्होंने माजरत की कि ताख़ीर हुई है और शॉर्ट ऑर्डर भी मीडियम साइज़ का होना था, ये भी बताया गया। फिर जज साहिबान ने, जो काजी फैजी साहब खुद फैसला सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से ये पूरा मामला चला और उन्होंने एक तारीख इसकी पूरी बताई। पीटीआई को बताया गया कि इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए और पीटीआई फिर इसको अदालतों में किस तरह से फाइट करती रही। कोविड की बात हुई और ये सब कुछ बताने के बाद ये कि पीटीआई का इंतखाब ठीक नहीं हुआ। 24 मई 2021 से इलेक्शन कमीशन आपसे कह रहा है और आप इलेक्शन नहीं करवा सके। काजी फैजी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में जानिबदारी नहीं दिखा रहा और फिर उन्होंने इंतखाबी निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले लिया और जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का 22 दिसंबर वाला, वो फैसला बरकरार रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता, ये बता दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के बगैर है। एक चीज़ है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का हक मिल गया है तो वो शायद अपील होगी। लेकिन अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 बजे तक का वक्त बढ़ाया था। फैसला बल्ले के हक में आ जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आसपास इलेक्शन कमीशन के दफातर के मौजूद होते, अंदर जाते जाकर कहते कि जी मेरा टिकट ले लें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है इस सूरत में? वही जो तमाम दिन कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर जाते तो वहाँ पर क्या होता? वहाँ उनको दाखिल होने दिया था नहीं, वहाँ उन्हें फटकने दिया जाता नहीं, वहाँ से तो वो गिरफ्तार किए जाते, उठाए जाते और उठा के गाड़ी में बिठाए जाते और गायब कर दिए जाते। ये सिलसिला जब से ये इलेक्शन का अमल शुरू हुआ है तब से जारी है, अब भी जारी है और अभी भी जारी रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आपने देखा ना, वो बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर बताया था कि उन्हें चैनक का निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन टाइम बढ़ा रहा था और आरओज जो हैं वो इंतखाबी निशान दे रहे थे। बैरिस्टर गौहर को चैनक, जो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हैं उन्हें भेड़ का निशान, किसी को प्याले का निशान, किसी को चाबी का निशान, ये सब कुछ चल रहा था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आरओज अपना काम मुसलसल कर रहे थे। तो ये सिलसिला जो है वो रुक थोड़ी रहा था, ये सिलसिला जारी था। अब इन हालात में कुछ चीज़ें हुई हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश कर रही थी, तो अब 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम हैं उनको देख लीजिए आप कि हो क्या रहा था। ये बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस दौरान में। ओकाड़ा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल्ला ताहिर ये गिरफ्तार हुए और उसके बाद पुलिस उनके बच्चों की अहलिया की, दीगर अहले खाना की गिरफ्तारी के लिए गार्डन टाउन में उनके घर पहुंच गई। खानेवाल N145 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद शाह खग्गा के कज़न और उनके सपोर्टर ये गिरफ्तार कर लिए गए। क्यों? क्योंकि ये उनका टिकट जमा करवाने गए थे। फिर आप देखिए दुनियापुर PP 228, यहां से पीटीआई के उम्मीदवार पीर आमिर इकबाल शाह गिरफ्तार। मुल्तान 214 बैरिस्टर वसीम आरओ ऑफिस से गिरफ्तार। वो जो फेक नंबर प्लेट वाली कहानी है उसमें ये गिरफ्तार हुए। N55 रावलपिंडी राजा बशारत के कागजात छीन लिए गए, बंदा भाग गया। एक बुजुर्ग सियासतदान, उसके कागजात छीन के बंदा भाग गया। मेलसी पीटीआई के उम्मीदवार जहांजेब खान खिची गिरफ्तार। ठीक है ना, ये मुकाबला चल रहा था, ओलंपिक्स चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और इस ओलंपिक्स में पुलिस जो है वो जीतती है हमेशा। बंदा हो सामने, खवातीन हो, वकील हो, उनको गिरफ्तार करते तो कौन जीतेगा? और ये जो सब कुछ हो रहा था इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से एक अदद मुआहिदा कर लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और चीज़ बताई, अभी इस मुआहिदे पर आगे जाके आता हूँ, कि चेयरमैन नजरियाती के अख्तर इकबाल डार, इनको दोपहर में नामालूम अफराद ने हिरासत में लिया, पीटीआई का दावा, और ये
हिरासत में लेने के बाद नामालूम मकाम पर इनको मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह से हल्का PP 41 बासमा रियाज चौधरी, इनकी जानिब पर टिकट जमा करवाने वाले वकील और रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में नामालूम अफराद इन्हें अगवा करके ले गए। ये हुआ। एक दो वीडियोस और आई कि RO साहिबान जो थे वो बता रहे थे कि आप क्यों PTI के टिकट पर, RO बता रहा है आप क्यों PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप आज़ाद इलेक्शन लड़ लें। इस तरह की वीडियोस भी आई। तो ये कमाल जो है वो काजी फाइज ईसा ने जिन ROs को कहा था कि ये करवाएंगे इलेक्शन, वो ये कमाल दिखा रहे थे। मुजफ्फरगढ़, यहाँ से साबिक वजीर खारजा सरदार अब्दुल क़य्यूम जतोई के घर पुलिस की भारी नफरी पहुंची, घर को घेर लिया और क्रैकडाउन जो है वो पूरी ताकत से जारी। ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा था। इन हालात में अख्तर इकबाल डार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ना, ये चुक लिए गए। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप लोग जाकर PTI नजरियाती के टिकट जमा करा दें। सब हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो टिकट जमा कराने मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमें खामोश रहने को कहा गया इस सिलसिले में और 2 टिकट्स दे दिए गए। एक PTI का टिकट था, एक PTI नजरियाती का टिकट था। दोनों हमें दे दिए गए और कहा गया हिदायत का इंतजार करें, बल्ले का केस चल रहा है, आपको बता दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लोगों ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि नजरियाती के टिकट जमा करा दें। नजरियाती का इंतखाबी निशान बैट्समैन, बल्लेबाज। तो ये इमरान खान साहब का फैसला था। इस सिलसिले में एक मुआहिदा हो गया था, 30 दिसंबर उसकी डेट बताई जा रही थी, 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हो गया। ये सब कुछ सामने आ रहा था, फिर मुआहिदा सामने आ गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये साहब जो है ये गायब हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुआहिदा सामने लिया, मुआहिदे पर उनके दस्तखत मौजूद थे। फिर मुनीर सलाई ने बताया कि टिकट हमारे पास है नजरियाती का फेक टिकट कोई और जमा करा गया। फिर खबर आई कि अख्तर इकबाल डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही, लाहौर प्रेस क्लब। वो लाहौर प्रेस क्लब आ गए। एक निशान उनके चेहरे पर था, पूछा गया ये निशान कैसा है, उन्होंने कहा शेव करते हुए कट लग गया। आंख भी सुर्ख थी, तो पूछा गया ये क्यों हुआ, तो बताया कि पिछले कुछ दिनों से मसला है। तो अख्तर इकबाल डार साहब के साथ ये हुआ। अख्तर इकबाल डार साहब ने इसकी एक तौजीह पेश कर दी। ये चीज़ें हुई। अब इन चीज़ों के दरमियान में आप एक चीज़ और देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्या फ़ैसला किया, इस पर सवाल उठने लगा। ठीक है, अख्तर इकबाल डार क्यों किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इनसे हमारा मुआहिदा हुआ, बाहर कोई खुश है बहुत और खुश होकर आतिशबाजी कर रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि इनसे हमारा मुआहिदा हुआ, इन्होंने हमसे 4 सीटें मांगी। ये आदमी कहता है मैंने 150 टिकट्स जमा कराए थे, 150, और प्रेस क्लब में ये एक नाम नहीं बता सका कि अपनी जमात से किसका टिकट जमा करा के बैठा था। ठीक है, वो कहते हैं मेरे पास उन लोगों की डिटेल्स हैं, तस्वीर है, ये एक नाम नहीं बता सका। तो ये सब कुछ चल रहा था। जब इससे ये सवाल होते तो जियो न्यूज़ काट के निकल गया। जैसे एक और बड़ी अजीब चीज़ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब वापस आकर बैरिस्टर गौहर ने बताना शुरू किया कि उनके घर पे क्या हुआ है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी नशरियात लाइव दिखाई जा रही है, वो नशरियात सेंसर कर दी गई। और उस नशरियात में आपने देखा क्या होता है, एक विंडो में होते हैं जज साहिबान, एक विंडो में होते हैं रोस्ट्रम पर मौजूद लोग जो जज साहिबान से मुखातिब होकर वकला अपने दलाइल पेश कर रहे होते हैं, और एक विंडो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर होती है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर है वो पूरी आ गई और खामोशी हो गई। यानी अगर वो बैठ के टीवी देख रहा था या लाइव देख रहा था यूट्यूब पर, तो वो देख रहा है कि खामोशी हो गई और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर चलने लगी। ये हो गया। ये क्यों हुआ? मैंने पाकिस्तान टेलीविजन में मौजूद एक प्रोड्यूसर दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ और ये कैसे होता है? तो क्या कोई इसको मॉनिटर कर रहा होता है कि वो ये फैसला करे कि क्या करना है? तो उन्होंने कहा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये हमें हिदायत हैं, इनके हक में जाती हुई कोई भी बात हो तो अपना दिमाग अप्लाई करें और फौरी तौर पर उसको सेंसर कर दें, म्यूट कर दें, फेडर जिससे ऑडियो ऊपर नीचे वो गिरा दें। तो ये कर लिया गया, बड़ा आसान काम है। तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक काम करना था। अख्तर इकबाल डार से जब ये मुआहिदा कर लिया था, तो ये एक बंदा ही है ना, जैसे इतने लोग रूपोश हैं, इस आदमी को छुपाना था और दूसरा काम भी करना था। इस आदमी से होने वाला मुआहिदा ये जमा करवाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। दोनों काम नहीं किया आपने, आपको करने चाहिए थे, ये गलती आपकी भी हुई है। एक सवाल और है, यह आदमी उठाया गया, उठाने के बाद उसको कुछ समझाया गया, बुझाया गया, प्यार से, पुचकार के, दुलार से, और समझा दिया गया, ये मान गया। ये एक पॉसिबिलिटी है।
तो दूसरी पॉसिबिलिटी, ये आदमी कह रहा है पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको नहीं दिया, इन्होंने फोर्जरी की है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जरा अंदाजा लगाएं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात बाकायदा ऐलान कर दे कि हमारा मुआहिदा है, इसके कितने चांस है, इतनी बड़ी चवल मारे, और ये बंदा उठा लिया जाए और उठाने के बाद ये वो बोल दे जिससे कहा गया है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। आसान फैसला है, आप कर लें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस आदमी पर रिलाई किया, ये फैसला कैसा है, ये आपने देख लिया कि कैसा, ये आके लाहौर प्रेस क्लब में बोल गया। इसके अलावा ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे मजलिस वहदत मुस्लिमीन वाले, हमारे अहले तशय्यो भाई अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। पीटीआई के वफ्द ने राजा नासिर अब्बास साहब से एक मुलाकात की थी और पूछा था कि अगर हम आपकी जमात के निशान यानी खैमे पर इलेक्शन लड़ें तो आपकी क्या शराइतें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा हमारी कोई शर्त नहीं है, जब तक इमरान खान मुश्किल में है हमारी आपके लिए गैर मशरूत हिमायत जारी रहेगी। उनसे फिर पूछा गया कि प्रेशर आता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे? उन्होंने जवाब क्या दिया? उनका निशान भी है खैमा। खैमा अहले तशय्यो, करबला, वाक़या करबला, इमाम अली मकाम, खैमा एक बहुत अहम हैसियत रखता है। तो जब उनसे पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर देंगे, तो उन्होंने कहा हम करबला वालों के पैरोकार हैं, सरेंडर हमारी सरिश्त में नहीं है, हम सर कटाने वाले हैं, सर झुकाने वाले नहीं। ये उनका जवाब था। और राजा नासिर अब्बास साहब ने ये जवाब दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, जो मौलाना अख्तर शीरानी साहब की जमात है, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन अलायंस भी है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन से भी है। उनका ये कहना है कि हमने पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लान बी के तौर पर अपने इंतखाबी निशान अंगूठे पर इलेक्शन लड़ने की ऑफर की थी, लेकिन उसके बाद जो भी मामलात हुए उसका हमें पता नहीं चला। अल्लाह ताला तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का इस मामले में कहना है। अब देखिए, अगर ये टिकट्स जो अख्तर इकबाल डार कह रहा है कि जाली हैं पीटीआई वालों के, ये उन्होंने बना लिए, तो अगर ये जाली थे तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे क्यों कूदा? और इलेक्शन कमीशन इस बात की तो हमें एक साफ सुथरी सी दलील दे दे कि ये जो अल्लामा साजिद मीर साहब हैं, ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पर अपनी जमात के सरबराह होते हुए, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं ना दो जमातें कैसे, तो अपनी जमात के सरबराह होते हुए कैसे सेनेटर बनते हैं? ये इसी मुल्क में होता है या युगांडा में होता है? तो ये हमारे यहाँ होता है। और देखिए, ये जो बात है ना कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अख्तर इकबाल डार झूठ बोल रहा है, हमारे पास फुटेज है, हम वो फुटेज सामने लेकर आएंगे, इससे हमारे दफ्तर में मुआहिदा हुआ था। फुटेज नहीं है बल्कि फुटेजेस हैं, रऊफ हसन साहब ये दावा कर रहे हैं, ये फुटेज भी सामने आ जाए। ये जो अदालत ये नहीं मान रही कि अदालत के अहाते में मुंशी उससे कागज छीन लिए गए, बैरिस्टर गौहर के घर पे जो कुछ हुआ वो बता रहे, और वो यूं थे साहब जैसे सुन ही नहीं रहे। जहां ये नहीं सुना जा रहा वहां ये फुटेजेस देखी जाएंगी नहीं। इसलिए जैसे चल रहा है ये ऐसे चलेगा। इन्हीं हालात में ये मुकाबला जितना अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है वो बेहतरीन है। इन्हीं हालात में ये मुकाबला करना होगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर अगर उसके सपोर्टर हैं तो उन्हें फिर एक ही काम करना है। ये तो बड़ा आसान काम है ना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका नंबर, आपकी चीजें, और सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर पे बता दिया जाए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस एनए में ये बंदा है, और फिर वो बंदा अपने सोशल मीडिया के जरिए बताना शुरू कर दे तो पता चल जाएगा। फेसबुक एड्स कैसे चलते हैं, आप वो इलाका चूज कर सकते हैं शहर का कि जहां पर आपको इश्तिहार चलाना है, तो वो चल जाएगा। ये कोई इशू ही नहीं है। ये कोई पाकिस्तानी मीडिया थोड़ी जहां पे इश्तिहार नहीं चलेगा। फेसबुक एड्स 3,000 रुपए में हजारों लोगों तक, 30,000 रुपए में लाखों लोगों तक ऐड पहुंच जाता है। तो ये काम तो हो जाएगा और अपना इंतखाबी निशान वो बंदा पहुंचा देगा। उस पर ठप्पा लगाना अब ये वोटर्स का काम है, सपोर्टर्स का काम है। वो जमात जो सबसे ज्यादा वोट लेकर जीती थी, और दलील है कि उसके लोग तोड़ के नून लीग ने अपने सीने से लगाए ना, तो वो जो धांधलीबंदी की बातें वो भी बेकार है। और ये जो कुछ हो रहा है बंदे गिरफ्तार वगैरह करने का सिलसिला, उस रोज वोटर को रोकना, किसको पता है कि कौन किसका वोटर है, ये भी नहीं हो सकता। तो इलेक्शन मैनेज करना आसान नहीं है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो बस जाइए, जिसको वोट देना है उसको वोट दे दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।